So hello traders and welcome back to your favorite YouTube channel Prosecurities by your friend by your mentor Himanshu Miglani. So my dear traders, आज के इस सेशन को पूरा देख लीजिएगा बिकॉज ये सेशन टिपिकली डेडिकेटेड है ऑप्शंस स्ट्रैटेजी बेस्ड। ठीक है, सो यहाँ पे इस सेशन में मैं आपको एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने वाला हूँ जिससे मंथली आप ऑलमोस्ट 8 to 10% का रिटर्न कमा सकते हैं ऑन योर कैपिटल एंड यू कैन ट्रेड इन दिस स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली विद इन अमाउंट ऑफ 20,000 से भी। बट इन केस ऑफ सम एडजस्टमेंट्स हमें थोड़ा सा कैपिटल बफर में रखना होगा। सो इफ़ यू हैव अ कैपिटल ऑफ क्लोज टू 1 लाख तो आप आराम से 10,000 रुपये तक महीना इस एक ट्रेड से, सिंगल ट्रेड से जो है कमा सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। इस सेशन को पूरा देखना है। मैं आपको यहाँ पे दो सिनेरियोस मार्केट के जो है समझाऊंगा। वो दो सिनेरियोस क्या होंगे? इधर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कैसा काम करेंगे, इधर मार्केट नीचे आएगा तो आप कैसा काम करेंगे। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्केट के डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप आराम से इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके एक महीने में एक ट्रेड के साथ बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट जो है, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न जो है वो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। एक ऐसा रिटर्न यार जो कि आपको एफडी या किसी भी सेफ इन्वेस्टमेंट में पूरे साल में नहीं मिलता, वो रिटर्न यहाँ पे आप मंथली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं सामने स्क्रीन पे। क्या है ये स्ट्रैटेजी, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं? यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। सो मंथली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स सभी पे अप्लाई होने वाली स्ट्रैटेजी है। अब इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मिलते हैं आप लोगों से इंट्रो वीडियो के बाद विद द चार्ट्स एंड समझते हैं इसका पूरा खेल। सो माई डियर ट्रेडर्स, हेयर वी आर ऑन द चार्ट्स। अब आप बोलोगे स्ट्रैटेजी है ऑप्शंस की, चार्ट्स चार्ट्स के बिना तो देखो आपको पता ना हमारा काम होता ही नहीं है। सो चार्ट्स तो अपने को चाहिए ही चाहिए, राइट। सो आपके सामने भी चार्ट्स है। अब चार्ट्स पे आपको क्या नजर आ रहा है? निफ्टी। सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल निफ्टी को ही लेने वाला हूँ। ठीक है, निफ्टी के ऊपर मैं आपको ये एग्जाम्पल बताने वाला हूँ निफ्टी में कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इसी सेम स्ट्रैटेजी का यूज़ बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, आप इसी सेम स्ट्रैटेजी का यूज़ किसी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको चाहिए क्या? यू जस्ट नीड टू नो अबाउट द ट्रेंड। आपको सिर्फ मार्केट के जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप काम कर रहे हो उसके ट्रेंड का पता होना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग। अब आप ये भी नहीं पता लगा सकते तो आपको क्या करना है? आप चाहें तो चार्ट्स को थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व कीजिए। मैं यहाँ पे एक आपको रूल भी बताऊंगा कि किस रूल से आप यहाँ पे ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं एंड ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किस रूल से आप ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं, किस रूल से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ भी समझेंगे, बट दिस इज वेरी इजी। ये स्ट्रैटेजी हम डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट के कॉम्बिनेशन को यूज करके डिप्लॉय करने वाले हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ पोजिशनल स्ट्रैटेजी, मंथली स्ट्रैटेजी है। एक महीने के अराउंड तक हम इसको होल्ड करने वाले हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कैपिटल ऑलमोस्ट 1 लाख का है सो आप इस स्ट्रैटेजी को आराम से डिप्लॉय कर सकते हो। ऑल्दो हम ये 1 लाख को पूरा यूज नहीं करने वाले हैं, स्टार्टिंग में हम सिर्फ 18 से 20,000 ही यूज करेंगे। बाकी का रिमेनिंग वी वॉन्ट इट फॉर द एडजस्टमेंट्स, जब हमारा ट्रेड हमारी डायरेक्शन में नहीं, हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाए। व्हाई? बिकॉज मार्केट है भाई, अगर हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? अपने एडजस्टमेंट्स को ओपन करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज या इरेज भी कर सकते हैं। सो इस सेशन को पूरा देखना बिकॉज आपको ये स्ट्रैटेजी में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ आ गए हम चार्ट्स पे। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी मैंने लिया है। आप इसको, मैंने बोला ना, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर या किसी स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको उसका ट्रेंड पता होना चाहिए। सो ट्रेंड के लिए हम क्या करने वाले हैं? आई एम यूजिंग अ वेरी सिंपल इंडिकेटर। पहले मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगा दिया है, वीकली चार्ट आपके सामने है। अब वो जो वेरी सिंपल इंडिकेटर है जिससे हम ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं, दैट इज सुपर ट्रेंड। सो ये इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं पहले इसको हटा देता हूँ।
और मैं ऊपर से यहाँ पे दोबारा लगाता हूँ, यहाँ से सुपर ट्रेंड जाके हम टाइप करेंगे, ठीक है, सुपर ट्रेंड। सो आप देखिए ये जो वेरी फर्स्ट इंडिकेटर विद द नेम ऑफ सुपर ट्रेंड हमारे पास कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में आ रहा है। दिस इज ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जो है वेबसाइट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है, वैसे तो फ्री अकाउंट में भी आपको सुपर ट्रेंड मिल जाएगा, पेड अकाउंट लेने का कोई भी नीड नहीं है। अगर आपके पास यहाँ आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं यूज़ करना है, आप अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे भी सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे तो सुपर ट्रेंड आपको मिल जाएगा। सो सुपर ट्रेंड आपको अप्लाई करना है। देखिए अब सुपर ट्रेंड जब अप्लाई करेंगे चार्ट्स पे तो ऐसा कुछ ये नजर आएगा। अब आपको करना क्या है, इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जो इसका ATR मल्टीप्लायर 3 है इसको रिड्यूस करके कर देना है 2। इसको हम 2 कर देंगे, 2.9 नहीं 2, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, ATR मल्टीप्लायर को कर दिया 2, रेस्ट अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। अब इस चीज को हमने क्यों किया, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा अर्ली चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रेंड आके चला जाए और ऑलमोस्ट आधा ट्रेंड बीत जाए, आधा ट्रेंड बीत चुका हो, तब हमें पता लग रहा हो कि यहाँ तो अच्छा अब ये ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। सो हमें थोड़ा सा अर्ली इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेंड के लिए ATR मल्टीप्लायर को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो अब कॉम्बिनेशंस कैसे यूज करने हैं, देखो कॉम्बिनेशन में पहले आप इसको ये अंडरस्टैंड करो। देखो ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको लॉन्ग टर्म अगर आप इसको यूज करेंगे, यानी कि फॉर कपल ऑफ ईयर्स, 2-3 साल 4 साल 5 साल इसको आप यूज करेंगे, तो आप इससे कहां बेनिफिट ले सकते हैं, इससे आप लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ले सकते हैं अप ट्रेंडिंग ट्रेड्स फाइंड करके। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर आप हमारे निफ्टी को देखो और अंडरस्टैंड करो, सो देखो ये हम पीछे चले गए काफी। सो दिस इज द एंटायर फ्रेम ऑफ निफ्टी फ्रॉम ईयर 2005 से लेकर अभी 2022 के अराउंड तक। सो व्हाट यू आर गेटिंग कि हमारा मार्केट जो है वो ओवरऑल चलता कैसे है, ऊपर जाने के लिए, ठीक है, नीचे आने के लिए नहीं। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, सो निफ्टी में अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं तो यू शुड स्टिक टू द अप ट्रेंडिंग ट्रेड्स, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें कि आप डाउन ट्रेंडिंग ट्रेड्स नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप पहले अप ट्रेंडिंग में ही खेलें इसको, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको एक अच्छा गेन मिल जाए, देन यू कैन डिप्लॉय द स्ट्रैटेजी फॉर द डाउन ट्रेंडिंग वाला फेज में भी, बट स्टिक टू द अप ट्रेंडिंग पार्ट फर्स्ट, ठीक है। सो अभी क्या करना है अपने को, देखो ये इंडिकेटर तो हमने लगा दिया। अब यहां पे ये इंडिकेटर क्या बता रहा है, सिंपल देखो ये बाय सेल जो भी सिग्नल है, आप बाय सेल पे फोकस नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये कब ग्रीन है कब रेड है। एंड रेड मींस नेगेटिव ट्रेंड, ग्रीन मींस पॉजिटिव ट्रेंड। तो हमें क्या चाहिए, अगर हम यहाँ पे बाय एंट्रीज यानी अप ट्रेंड को ट्रेड करने वाले हैं, अप ट्रेंड के अंदर अगर हमें ये ट्रेड्स को फाइंड करना है, एग्जीक्यूट करना है। अभी मैं सिर्फ आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं, बिकॉज अगर आपको ट्रेंड नहीं पता तो आपको ये नहीं पता लगेगा ना कि आपको स्ट्रैटेजी किस डायरेक्शन में बनाना है, अप साइड में बनाना है या डाउन साइड में बनाना है। सो दिस इज जस्ट टू गेट द नॉलेज ऑफ द ट्रेंड एंड डायरेक्शन फर्स्ट, ठीक है। सो वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या चाहिए, दैट हमारा जो ये सुपर ट्रेंड है, ये सुपर ट्रेंड क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, राइट। वीकली चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड ग्रीन। सो अगर हम देखें अभी फ्रॉम 25 जुलाई, राइट, अप्रोक्सीमेटली यहां पे ये सुपर ट्रेंड क्या है, ग्रीन ही चल रहा है, ठीक है। मैंने सुपर ट्रेंड के अंदर और कोई चेंज नहीं किया है। इफ यू कैन सी ATR सोर्स, सिर्फ मैंने ATR मल्टीप्लायर को चेंज किया, आपको इसके पीरियड को नहीं छेड़ा है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इट्स जस्ट द ATR मल्टीप्लायर जिसको मैंने 3 की जगह 2 कर दिया, राइट। सो यहां पे क्या दिख रहा है अपने को, दैट फ्रॉम दिस कैंडल विच इज 25 जुलाई, ठीक है, यहां से अभी तक फ्रॉम करंट डेट विच इज September 5 का अभी कैंडल क्लोज हो चुका है। सो ये 25 जुलाई से हमारा वीकली सुपर ट्रेंड क्या है, ग्रीन है। सो यहां पे हम एक लाइन मार्क कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन, राइट। सो ये मैंने ये वर्टिकल लाइन मार्क कर दिया इधर। सो ये 25 जुलाई को ये वाला कैंडल जब क्लोज हुआ होगा तभी डेफिनेटली हमें यहाँ पे ये ग्रीन सुपर ट्रेंड नजर आया होगा। तो हम इसके नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स विच इज 1 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है हमारा नेक्स्ट सीरीज, उसमें हम क्या करेंगे, कौन से ट्रेड फाइंड करेंगे, अप ट्रेंडिंग। यानी कि ये कैंडल जब क्लोज हुआ होगा, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, जब ये कैंडल क्लोज हुआ होगा तभी हमारा सुपर ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये वीकली कैंडल है, ये पूरा हफ्ता मंडे टू फ्राइडे ट्रेड होने के बाद ही ये कैंडल क्लोज हुआ होगा। तो ये कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ 1 अगस्त से।
तो हमें क्या करना है अब, वीकली चार्ट पे हमें ट्रेंड पता लग गया, डेली चार्ट पे जाना है। डेली चार्ट पे देखो 1 अगस्त कहाँ आ रहा है एग्जैक्टली, अगर देखें तो हम ये दिस इज द कैंडल ऑफ 1 अगस्त, ये वाला, ठीक है। सो दिस इज द कैंडल वेयर यू हैव टू फाइंड योर एंट्री। बट कंफर्मेशन क्या था कि वीकली के ऊपर अगर हम पॉजिटिव ट्रेंड में है, यानी कि सुपर ट्रेंड ग्रीन है, तो हमारा डेली चार्ट पे भी सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए जब हम यहां पे एंट्रीज फाइंड कर रहे हो। कौन सी एंट्रीज फाइंड कर रहे हो, लॉन्ग साइड की, ठीक है। सो अब यहां पे 1 अगस्त को हमें ट्रेड लेना है। किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, अप ट्रेंड में ट्रेड लेना है। अप ट्रेंड में ट्रेड लेने के लिए इवेंचुअली वी आर एन ऑप्शन बायर, ठीक है, हम ऑप्शन बायर है। तो अप ट्रेंड यानी कि अगर डायरेक्शन मुझे पता है मार्केट का ऊपर है, तो मैं यूजुअली क्या करूंगा, मैं कॉल बाय करूंगा, ठीक है, मैं कॉल बाय करूंगा। अब यहां पे देखो दिस इज नॉट अ इंट्राडे स्ट्रैटेजी, या ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन के लिए आप इसके अंदर काम कर रहे हो जिसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस सिस्टम देखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस सिस्टम देखना पड़ेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल है। यहां पे आपको क्या करना है, एक सिंपल बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करना है। बुल यानी कि बुलिश व्यू है आपका, ये आप चीज समझ चुके होंगे बिकॉज आपने ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन पहले कर लिया है। जब ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया है तो आप इस पॉइंट से क्लियर है कि हाँ जी मुझे बुलिश साइड ट्रेड लेना है। 1 अगस्त को आप डिप्लॉय करोगे ये ट्रेड को मंथली एक्सपायरी के लिए, ठीक है, मंथली एक्सपायरी के लिए, वीकली में नहीं, जो हमारा मंथ एंड के एक्सपायरी होगा उसमें। तो कैसे करना है, सिंपल चलते हैं। अब यहां पे मैंने ऑब्स्ट्रा लॉगिन किया हुआ है अपना। सो अभी आज जो करंट डेट है दैट इज 10th ऑफ सितंबर, ठीक है, 10th ऑफ सितंबर है। अब ये पीछे का तो सिनेरियो हम बैक टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अभी करंट सिनेरियो को देख रहे हैं, ठीक है। करंट सिनेरियो को अगर देखें सो हमारा वीकली कैंडल जो है, ठीक है, वीकली कैंडल अभी भी यहां पे क्या दिखा रहा है, वीकली चार्ट पे सुपर ट्रेंड ग्रीन। डेली में अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट यहां से ये सुपर ट्रेंड रेड होने के बाद फिर से ग्रीन हुआ है। सो दैट मीन्स ये वाला स्ट्रैटेजी हम फिर से सितंबर मंथ में भी, यहां पे आप देखो दिस इज 1st ऑफ, ये वाला कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ होगा 30 अगस्त को, ये 1st ऑफ सितंबर को आपको क्या हो गया होगा, यहां पे फिर से एक एंट्री मिल रही है। एंट्री सिग्नल क्या मिल रहा है, कौन सा ट्रेंड, अप ट्रेंड। सो अगर हम यहां पे इसको बैक टेस्ट करें तो भी आपको समझ आ जाएगा। देखो यहां पे 1st ऑफ अगस्त को यानी कि मंथ जब स्टार्ट हुआ है अर्ली, ठीक है, सो आप उस समय इस स्ट्रैटेजी के अंदर एंट्री कर रहे हैं विद बुलिश व्यू। अब यहां पे देखो मार्केट इधर नीचे भी आया, सेलिंग साइड पे भी गया। व्हाट इफ मार्केट यहीं से नीचे चला जाता, ठीक है, क्योंकि भाई मार्केट है, हमने अपनी तरफ से तो डायरेक्शन पहले कंफर्म की, ट्रेंड कंफर्म किया, बट मार्केट कभी भी ट्रेंड चेंज कर सकता है। सो हम इस सिचुएशंस में कैसे काम करेंगे, कैसे अपने को ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है। देखो 1st ऑफ अगस्त हो या 1st ऑफ सितंबर हो, हमें क्या करना था, सिंपल सा मार्केट का मंथली एक्सपायरी यहां पे ओपन करता है, यानी कि निफ्टी का हमें यहां पे ऑप्शंस में मंथली एक्सपायरी, अभी मंथ का एक्सपायरी कब आ रहा है, 29 सितंबर को। सो 29 सितंबर को अगर हम ऑप्शन चेन अभी ओपन करके देखें, सो करंट सिनेरियो में भी, यानी कि आज है 10th ऑफ सितंबर, मैं आपको आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये स्ट्रैटेजी यहां पे डिप्लॉय करके बता रहा हूं। सो 10th ऑफ सितंबर को भी अगर मैं ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूं, सो मुझे इवेंचुअली क्या करना है, मुझे एक इन द मनी कॉल विच इज द वेरी नियर इन द मनी, ठीक है, यानी कि हमारा निफ्टी अभी कहां चल रहा है, क्या है निफ्टी का स्पॉट प्राइस, अगर आप देखोगे तो द स्पॉट प्राइस ऑफ निफ्टी इज एग्जैक्टली 17,833, ठीक है। यहां पे देखो ऊपर स्पॉट प्राइस लिखा हुआ है निफ्टी का 17,833। सो 17,833 के सबसे नियर इन द मनी कौन सा होगा, 17,800। मंथली एक्सपायरी पे हम ध्यान से बार बार बोल रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। सो इसको हम क्या करेंगे यहां पे, विच इज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 298.55, इसको हम करेंगे बाय, ठीक है, इसको हम खरीदेंगे। सो ये अगर हम बाय करते हैं, सो दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट 300 रुपीज का प्रीमियम है जो हम मार्केट को पे कर रहे हैं, ठीक है। सो एड पोजिशन करते हैं। अब देखो जहां पे जिस स्ट्राइक को हमने परचेज किया है, ये कौन सी स्ट्राइक है, 17,800 की स्ट्राइक है जिसको हमने परचेज किया है, ठीक है। अब इस स्ट्राइक प्राइस के 200 पॉइंट्स ऊपर, विच इज 18,000 की कॉल को
हम यहाँ पे सेल करेंगे और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारा एक बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा। कैसा दिखता है, कैसा लगता है, वो अभी आप देखेंगे। सी देखो, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इस कॉल को परचेज करूं, विच इज जो मैंने आपके सामने अभी की, ये कॉल को परचेज करने पे मुझे 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज मेरा यहाँ पे क्या लग रहा है, कैपिटल लग रहा है। ठीक है, मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 15,000 का ही हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज कितना है मेरा विनिंग का, सिर्फ 35% है। अभी आप देखेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, हमारा यहाँ पे ज्यादा ये मार्जिन भी नहीं कुछ दिक्कत आने वाली है। और ये जो ब्रेक इवन है हमारा, देखो ब्रेक इवन अभी क्या है 18,099, एट प्रेजेंट मार्केट है 17,833, यानी कि ये बता रहा है कि मार्केट 18,099 के ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट्स होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट है, इसके नीचे मुझे लॉस है। सो मुझे ये नेकेड तो रहना नहीं है, नीचे प्रॉफिट मुझे अनलिमिटेड हो रहा है, मुझे अपने प्रॉफिट को अनलिमिटेड नहीं चाहिए। व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट होने के चांसेस यहां पे बहुत कम है, मुझे अपने चांसेस को भी बढ़ाना है, अपने लॉस को भी ऑलमोस्ट इरेज कर देना है। यहां पे मैं आपको जो एडजस्टमेंट बताने वाला हूं इस ट्रेड के अंदर, इस स्ट्रैटेजी के अंदर, उससे क्या होगा, आपका जो लॉस होगा वो ऑलमोस्ट इरेज हो जाएगा, यानी कि इट विल बी जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। बस आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा ये सेशन दे रहा हूं ना, इसको पूरा देखना है, रूट्स बनाने हैं और एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी इस दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो अभी आप देखो ब्रेक इवन क्या है 18,099। अब मैंने क्या किया, अभी सिर्फ एक कॉल परचेज किया था 300 रुपए में। अब मैं यहां से 18,000 का कॉल सेम एक्सपायरी का विच इज ट्रेडिंग एट 195 रुपीज, इसको सेल कर देता हूं। ठीक है, सो एक लॉट सेल कर दिया, एक लॉट मैंने बाय किया, एक लॉट सेल किया। अभी देखो आप यहां पे क्या हो गया, मेरा जो अभी भी एस्टिमेटेड मार्जिन इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में चाहिए वो क्या चाहिए, ओनली 18,000। पहले मैंने कॉल बाय किया था तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा था, 15,000, यानी कि सिर्फ 3,000 बढ़ाने के बाद 3,000 रुपीज मैंने और यहां पे डिप्लॉय किए और 18,000 के अंदर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। अब उससे बेनिफिट क्या हुआ, जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पहले 35% था, अब वो 46% आ गया है, ऑलमोस्ट 11% बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि पहले मेरा ब्रेक इवन था 18,099, नाउ माय ब्रेक इवन इज 17,904। मैंने अपने ब्रेक इवन को कितना नीचे यहां पे कर लिया, ऑलमोस्ट 195 पॉइंट, जितना पॉइंट मैंने रिसीव कर लिया मार्केट से। सो अब यहां पे आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब यहां से स्टार्ट होती है देखने वाली। सो देखो, अब आपके सामने मैं जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहा हूं 10 सितंबर को कर रहा हूं, हमारी एक्सपायरी है 29 सितंबर की। ठीक है, सो हमारे पास यहां से जो कमिंग एक्सपायरीज आने वाली है वो कब कब है, देखिए एक एक्सपायरी आएगी हमारी 15 सितंबर, एक 22 सितंबर, एक 29। सो यानी कि थर्ड वीक में जाके हमें ये ट्रेड को जो है छेड़ने की जरूरत पड़ेगी, इस ट्रेड के अंदर काम करने की जरूरत पड़ेगी, अनटिल अनलेस अगर हमें कोई एडजस्टमेंट ओपन ना करना पड़े। ठीक है, अब एडजस्टमेंट ओपन कब करना है, कैसे करना है, उसको ध्यान से सुनना। देखो हमने ट्रेड क्या लिया है, यहाँ पे बुलिश स्प्रेड बनाया है। ठीक है, बुलिश स्प्रेड बनाया है, तो उस बुलिश स्प्रेड में क्या दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन ये बता रहा है अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं ओपन करना पड़ा, मार्केट यहीं से ही ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, सीधा सीधा ऊपर चलता रहा, तो आपको क्या होगा, बाय द टाइम 29 सितंबर तक अगर मार्केट आपका यहां से 17,900 के ऊपर कहीं भी क्लोज हुआ तो यू विल बी इन प्रॉफिट। ठीक है, आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ हो गए, प्रॉफिट विल बी क्लोज टू 4,800। ठीक है, और कितना कैपिटल डिप्लॉय हुआ, सिर्फ 18,000 का कैपिटल डिप्लॉय हुआ, 18,000 लगा के लगभग 5,000 का प्रॉफिट, कमिंग क्लोज टू 27% का गेन। क्या हमें ये 27% का गेन पूरा मिल सकता है? द आंसर इज डेफिनेटली यस। अगर हमारा मार्केट यहां से अप ट्रेंडिंग रहा, ठीक है, और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अभी मार्केट है 17,833 के आसपास, और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर हमारा मार्केट यहां से कहां चला गया, लगभग सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर, यहां से 17,933 भी गया, सो हम कहां होंगे, 5,000 रुपए के प्रॉफिट के साथ होंगे। बट अब हमें क्या करना है, हमें आइडली अपने आप को सेव करना है फ्रॉम दिस डाउन साइड। देखो अभी भी यहां पे आपको जो लॉस है, क्या पहले लॉस कितना था, लगभग 15,000 का, जब आपने सिर्फ कॉल खरीदा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी कम था, बट अब आपका लॉस कितना रह गया, सिर्फ 5,000 का। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ गया, बट मुझे अब इस लॉस को भी खत्म करना है, आई वॉन्ट टू इरेज दिस लॉस। अब इसको मैं इरेज कब करूंगा, व्हेन
ये सबसे बड़ा लॉजिक है। देखो व्हेन के लिए आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे आके। अब आप अगर इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते 1 को, सो देखो आप 1 के बाद अगस्त में हमारी जो एक्सपायरी थी अगस्त मंथ की वो कहाँ थी, लगभग थी वो 25 को, ठीक है, 25 की एक्सपायरी थी। सो ये वाला डे था एक्सपायरी डे, ठीक है। अब आपने जिस दिन परचेस किया उस दिन यहां पे परचेस किया, इधर ये आपका प्राइस निफ्टी का ऊपर जाता गया जाता गया। जिस दिन यहां पे सुपर ट्रेंड आपको क्या करेगा, रेड सिग्नल दे देगा, ठीक है। इन चीजों को नोट्स में लिख ले, बना ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहां पे मार्क कर देता हूं। देखो जैसे ही सुपर ट्रेंड आपका ऑन डेली चार्ट रेड में कन्वर्ट कर देगा, तो दो सिचुएशंस होंगी जहां पे आपको एडजस्टमेंट ओपन करना पड़ेगा। एक, सुपर ट्रेंड जब रेड में कन्वर्ट कर दे, आपको एडजस्टमेंट तब ओपन करना है जब निफ्टी का प्राइस जो है वो आपके ब्रेक इवन के नीचे चल रहा हो। अगर निफ्टी का प्राइस आपके ब्रेक इवन लेवल के ऊपर है सुपर ट्रेंड को रेड कन्वर्ट करने के बाद भी, तो आप एडजस्टमेंट को ओपन नहीं करेंगे, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सिंपल सा, आप देखिए ऑब्स्ट्रा हमने यहां पे लगाया हुआ है, ये स्ट्रैटेजी यहां बनाई हुई है। मार्केट अगर अब यहां पे 17,833 पे है, हमने यहां पे ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दिया, मार्केट यहां से 18,200 चला गया, एक्सपायरी कब है, 29 सितंबर को है। अब 18,200 जाने के बाद क्या हुआ मार्केट में, व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट, कि यहां से कोई एक सेलिंग कैंडल आया और सुपर ट्रेंड, यहां पे सुपर ट्रेंड जो है हमारा वो रेड कन्वर्ट हो गया। बट हमारा ब्रेक इवन क्या है इस पोजीशन में, 17,903 के आसपास, विच यू कैन सी हियर 904, ठीक है। सो हम उसको प्रीसाइज ले लेते हैं। सो 17,904, तो जब तक मार्केट हमारे इस ब्रेक इवन के ऊपर है, चाहे ये 18,200 से 18,100 आ जाए, 18,000 आ जाए, जब तक ये ब्रेक इवन के नीचे नहीं जाता तब तक हमें एडजस्टमेंट को ओपन नहीं करना है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आपको लॉस कब होगा, जब मार्केट आपके ब्रेक इवन के नीचे रहेगा, ठीक है। सब जब मार्केट ब्रेक इवन के नीचे रहेगा तब आपको लॉस होगा। अब हम यहां पे वापस से अपने चीजों को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, पॉजिटिव, विच इज द मेजर थिंग फॉर अस। डेली चार्ट पे क्या होगा, वीकली टाइम फ्रेम, वीकली चार्ट पे मार्केट इतने फ्रीक्वेंटली ट्रेंड चेंज नहीं करता है, बट डेली चार्ट पे मार्केट ट्रेंड चेंज करता रहता है, ठीक है। सो अगर डेली चार्ट पे मार्केट ने यहां पे सुपर ट्रेंड ने आपको रेड दिखा दिया और मार्केट आपके ब्रेक इवन के नीचे भी चला गया, तो अब समय आएगा जहां पे हमारे पास जो सरप्लस कैपिटल है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें इस मार्केट के अंदर एक एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा। मैं यहां पे आपको जो एग्जांपल दिखा रहा हूं, इस एग्जांपल को यहीं से कंटिन्यू करते हैं और हम मान लेते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये हमें आज ही, यानी कि हमने ये ट्रेड बनाया मंडे को, मंडे मॉर्निंग को, ठीक है जी, विच इज 12 सितंबर हो जाएगा, बिकॉज अब तो सैटरडे संडे तो कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगा नहीं। और मंडे मॉर्निंग ट्रेड बनाने के बाद से ही आपका जो मार्केट है वो ओपन हुआ पॉजिटिव, बट आपके ब्रेक इवन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर गया और सुपर ट्रेंड भी जो है यहां पे नेगेटिव हो रहा है। देखो दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए और आपके ब्रेक इवन के नीचे होना चाहिए प्राइस, तब आप एडजस्टमेंट ओपन करोगे। और एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना है, देखो आपको यहां पे कितना लॉस हो रहा है, 5172। सो हमारे निफ्टी का लॉट साइज क्या है, 50 का। अगर मैं यहां पे लगभग 104-105 रुपीज के किसी भी पुट को शॉर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, उससे मुझे ये 105 रुपीज का प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, मेरी पॉकेट में आ जाएगा। तो ये जो नीचे साइड का जो लॉस है, ये लॉस मेरा क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। बट ये एडजस्टमेंट बार बार दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो होता है एडजस्टमेंट का राइट टाइम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आता है, पता है, और कभी भी उठा के जो है एडजस्टमेंट मार दिया, ठीक है। अगर मैं देखो एट दिस पॉइंट सेम एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे भी इस एडजस्टमेंट को ओपन करूं तो आप देखिए यहां पे क्या है, मैंने क्या किया था,
17,800 का कॉल बाय किया था, 18,000 का कॉल शॉर्ट किया था। अब मुझे एक पुट को शॉर्ट करना है जिसका प्रीमियम क्लोज टू 104 105 रुपए है। सो मैं अगर यहां देखूं, मुझे 17,400 का जो ये पुट है उसका प्रीमियम सेम एक्सपायरी विच इज 29 सितंबर 111.9 का मिल रहा है। मैंने इसको शॉर्ट किया एक लॉट। अब यही एडजस्टमेंट ओपन करने के लिए यू रिक्वायर मार्जिन, बिकॉज अब आप देखेंगे आपका जो टोटल यूटिलाइज्ड मार्जिन होगा वो यहां पे लगभग 96,000 97,000 आ गया। सो दैट इज व्हाई आई सेड कि आपको 1 लाख रुपीस तक का कैपिटल चाहिए, वो भी कब, जब एडजस्टमेंट ओपन करना पड़े। अब आप देखिए यहां पे यही ट्रेड, अगर आप इस ट्रेड को एट प्रेजेंट ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको 73% चांसेस है यो विनिंग के, 73% प्रोबेबिलिटी है आपके प्रॉफिट होने की। वाई रीजन, मार्केट में क्या है, वीकली चार्ट पे अप ट्रेंड है, ठीक है, डेली चार्ट पे अप ट्रेंड है। आपने ट्रेड बनाया था अप ट्रेंड का, आपने एक एडजस्टमेंट ओपन कर दिया जिसमें आपने लगभग 17,392 या आप इसको राउंड फिगर करेंगे तो 17,400 के अराउंड आप अपना ब्रेक इवन लेके चले गए। इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो ब्रेक इवन से ये फर्क पड़ता है कि मार्केट अगर 17,833 पे है, आपका व्यू बुलिश है, तो जब तक मार्केट बुलिश चल रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा जी, ठीक है। बट जब मार्केट आपके व्यू से अलग हुआ, यानी कि मार्केट यहां से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि 833 से 18,200 पे चला गया, अब वहां से ये नीचे आ रहा है, 17,904 पे आपका ब्रेक इवन था और मार्केट 17,900 के भी नीचे आ गया, तब उस समय आपको एक पुट को शॉर्ट करना है जिसका प्रीमियम क्लोज टू 105 है, ठीक है। उसको सेल करने से क्या होगा, एडजस्टमेंट तभी ओपन करना है जब उसका राइट टाइम और उसकी नीड हो, ठीक है, ऐसे नहीं। सो उससे क्या होगा कि आपको आपका जो ब्रेक इवन है ये सीधा सीधा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इस समय जो बाजार 17,833 पे था, 18,200 तक चला गया, उस बाजार को आपने नीचे 17,400 तक का कवरेज प्रोवाइड कर दिया। यानी कि अगर आप इस ट्रेड को अभी एज इट इज अभी ही एडजस्टमेंट ओपन करके यहां पे लगा देते हैं, सो व्हाट इट सेज कि मार्केट 17,833 पे है स्पॉट, ठीक है, 17,400 के अराउंड आपका ब्रेक इवन है, मार्केट बुलिश है, क्यों, क्योंकि वीकली चार्ट पे हम पॉजिटिव ट्रेंड में है, डेली चार्ट में हम पॉजिटिव ट्रेंड में है, पॉजिटिव ट्रेड डिप्लॉय किया, लगभग 97,000 का आपको कैपिटल लग रहा है, ब्रेक इवन इतना नीचे होने के कारण 73% आपकी प्रोबेबिलिटी है विनिंग की, ठीक है, और प्रॉफिट आपको यहां पे कितना मिल रहा है, लगभग 10,400 के अराउंड, लगभग 10,400 के अराउंड, विच इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ योर कैपिटल विच यू आर डिप्लॉइंग विद द एडजस्टमेंट, ठीक है। सो बन गया है सुंदर सा प्यारा सा ट्रेड। सो इसके लिए करना क्या होता है, सिर्फ आपको मार्केट में करेक्ट डायरेक्शन का पता होना चाहिए, बिकॉज करेक्ट डायरेक्शन का पता नहीं होगा तो हम ट्रेड में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, या एडजस्टमेंट ओपन करने के बाद देखो यहां पे अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, द चांसेस ऑफ लॉस जो है ना, वो तो आपको सिर्फ 27% चांस है कि आपको लॉस हो सकता है, बट लॉस अनडिफाइंड हो सकता है, तो अनडिफाइंड लॉस को भी एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। आप यहां पे प्रैक्टिकली एक चीज समझो, इस ट्रेड को हम तब तक ही होल्ड करेंगे जब तक हमारा वीकली टाइम फ्रेम जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है। जैसे हमारा वीकली टाइम फ्रेम भी अगर नेगेटिव ट्रेंड में हो गया तो हम इस ट्रेड को नहीं होल्ड करेंगे, इवन विद एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट के साथ भी नहीं होल्ड करेंगे। जो भी उस समय हमें 2 या 3 हज़ार रुपए का लॉस हो रहा है हम उसको लेके टोटली एग्जिट कर देंगे, ठीक है। दैट इज द एग्जैक्ट वे ऑफ डूइंग दिस ट्रेड, और इस ट्रेड के अंदर बने रहने का सिंपल सा एक तरीका, ठीक है। सो अभी मैंने आपको जो यहां पे एग्जांपल बताया, दिस इज फॉर अप ट्रेंड यानी कि बुल कॉल स्प्रेड। ऐसे ही आप इसी को एक बियर पुट स्प्रेड भी बना सकते हैं जिसमें आप मार्केट के नेगेटिव डायरेक्शन में भी काम कर सकते हैं, बट व्हाट आई सजेस्टेड कि आप इसको पॉजिटिव साइड में डिप्लॉय करेंगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है। व्हाई, बिकॉज लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम के लिए मार्केट क्या करता है,
अप ट्रेंड में ही रहता है, या तो अप ट्रेंड या साइडवेज। और अगर यहाँ पे मार्केट आपका साइडवेज भी रहा तो भी यू हैव नथिंग टू लूज, यानी कि मार्केट 17,800 के अराउंड है और यहाँ से मार्केट 17,900 800 के अराउंड ही अगर मंथ एंड पे जाके क्लोज हुआ, देन ऑल्सो यू हैव नथिंग टू लूज। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, बुलिश हुआ, तो 18,000 के ऊपर तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होने ही वाला है। ठीक है, यू विल गेट 10,000 का प्रॉफिट आराम से, छेड़ने की जरूरत भी नहीं है ट्रेड को। ठीक है, सो दिस इज द एग्जैक्ट ट्रेड। अब यहां पे मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ सेलिंग साइड, बिकॉज इसी चीज को आप बियरिश व्यू के लिए बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल है। देखो यहाँ पे मैं आपको कंडीशंस बता देता हूं, आप उसको नोट कर लेना, खुद बना लेना। देखो हमने क्या किया था बुलिश बनाने के लिए, देखो हमने बुलिश, बुल या बियर, दो टाइप की मार्केट होती है खेलने के लिए। सो हमने बुलिश के लिए आईटीएम कॉल को बाय किया नियर, और उसके 200 पॉइंट्स फार जाके, ठीक है, हमने एक ओटीएम कॉल को सेल किया। और एडजस्टमेंट करने के लिए हमने क्या किया, लगभग 100 के प्रीमियम वाला जो हमारा पुट है उसे सेल किया। एडजस्टमेंट कंडीशंस आपको बता दी हैं। ऐसे ही बेयर साइड में क्या करेंगे, हम आईटीएम कॉल की जगह पुट को बाय करेंगे। ठीक है, एक ओटीएम पुट जो कि फार हो, ठीक है, विच इज 200 पॉइंट, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। एंड एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे हम, उधर हम क्या कर रहे थे, पुट को सेल कर रहे थे, यहाँ पे हम 100 रुपीज के प्रीमियम वाले एक कॉल को सेल करेंगे। दैट इज द केस, एंड विद दिस यू विल एबल टू अर्न समथिंग गुड। जो भी आप में से अब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, या आपके पास जो भी सरप्लस कैपिटल पड़ा है, इफ़ यू वांट टू डिप्लॉय दैट सरप्लस कैपिटल एंड अर्न सम गुड मनी फ्रॉम द मार्केट, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें डायरेक्शन का मेन रोल है, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, कैसे समझनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, राइट। सो आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंजॉयड इट, मज़ा आया होगा। तो आपको फटाफट से क्या करना है भैया, लाइक का बटन प्रेस कर देना है, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।